ओम शांति, ओम शांति। आज नया मास आरंभ हुआ है 1 नवंबर 2023। बाबा ने आज मीठी मधुर मुरली में बताया कि किन बच्चों का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा पढ़ सकता है, यानी सर्विस कौन बहुत अच्छी कर सकते हैं। बाबा कहते कि जो घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, पवित्रता के नियम का पालन करते हैं, वे ऐसे अनुभवी बच्चे जो है सेवा करें तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है। बाबा ने बताया कि हमें परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, उस विशेष संबंध को ध्यान रखते हुए हमें यह मंजिल जो कि बहुत ऊंची है उसको प्राप्त करना है। और बाबा ने बताया कि हमारे तीर्थ कैसे हैं, न्यारे तीर्थ तो दुनिया में भी हैं, लेकिन जब ईश्वरीय संप्रदाय के बन गए तो तुम्हारे तीर्थ कौन कौन से हैं। तो हमें देखना है कि हमारे तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं? परम धाम, बैकुंठ और सूक्ष्म वतन और मधुवन और जितने भी सेंटर्स हैं ये भी तीर्थ स्थल हैं, और गीता पाठशालाएं, ठीक है ना, सभी तीर्थ स्थल हैं। तो इनके हमें प्रतिदिन चक्कर लगाने हैं। सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली, ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है। उत्तर, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। गीत चला, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं। ग्रैंडफादर कौन है? शिव बाबा। और फादर ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। तो क्या हो गए? शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता वह हो जाता है। ये किसके लिए कहा कि जो ब्रह्मा की स्त्री यानी यशोदा माता है, तो वो भी कौन हो गई? उसने भी कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो वह भी कौन हो गई? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए। तो उसका भी वह नाता हो जाता है। जैसे लौकिक बहन भाई हों, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। देखो बाबा ने किस समय कहा था कि दुनिया ही डर्टी है। ये 69 से पहले की मुरलियाँ हैं, और आज तो देखो कि दुनिया कैसी हो गई है, तो अब कितनी डर्टी है।
तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं। तो बहन भाई हैं, समझाना पड़े कि सन्यास भी दो प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना, वह है हठ योग सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता, समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योत समान, माने संन्यास धर्म की बाबा महिमा कर रहे हैं कि उनको भी याद करना एक ही को है ना। वे कहते हैं ना ज्योति ज्योत समाना है, सब कुछ छोड़ देते हैं, काका चाचा मामा इनको याद नहीं करते। निर्वाण धाम क्या उद्देश्य रहता है उनका, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहर वाइस अलग है। वह तो कह देते स्त्री नरक का द्वार है, आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामानुसार बाबा कहते हैं उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है। संन्यास धर्म की स्थापना किसने की, शंकराचार्य ने। कब की थी, 1500 वर्ष पूर्व। वह सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास, न कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि यह ड्रामा बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल हैं, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी हैं। समझदार और बेसमझदार का बाबा ने बताया। बाबा कहते यह तो होगा, तुम जानते हो हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में बहन भाई हो गए। गंदी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, लॉ ऐसा कहता है बहन भाई की आपस में कभी शादी हो ना सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है, बाप देखते हैं इनकी चलन गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है। यह कहाँ से पैदा हुए, कैसे कहते हैं कि यह कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उसको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी, अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बरोबर जोर है। परम पिता परमात्मा के बच्चों से माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं यह हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। माया कहती है नहीं, यह हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठ योग्य सन्यासी भी न कर सके, सो बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला न सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं और पवित्र रहते हो, वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था, दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है। अखबार में देखा था झाड़ों के बारे में, यानी कि दुनिया में पेड़ लगाने की मुहिम चली हुई है ना, कि प्रकृति को कैसे संरक्षित करना है।
तो बाबा कहते हैं कि दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु जिनोलॉजिकल ट्री का, ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माने बच्चों पर बहुत जिम्मेदारी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहें, यह बड़ी मंजिल है। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं, बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। कौन कौन से मार्ग? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि, बाबा कहते हैं, बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं। बाबा के मुरब्बी बच्चे कौन है? जो श्रीमत पर चलते हैं। ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अजुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। स्पष्ट किया है बाबा ने, जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी ही, फिर जाकर सूर्यवंशी और विष्णुवंशी बनेंगे। अब तुम कौन हो? ब्रह्मावंशी। कौन हो? हाँ, और फिर क्या बनेंगे? सूर्यवंशी अर्थात विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। अभी कौन हो? शिववंशी। शिव है दादा, ग्रैंडफादर। ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजा का। जानते भी हैं जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। पहला मनुष्य कौन है जिसको न्यू मैन कहते हैं? कौन है? इस सृष्टि का पहला मनुष्य कौन है? श्री कृष्ण, जो पत्ते पर दिखाया ना, तो वो न्यू मैन है। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू मैन गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए कि इस समय जो शाम हो गए हैं उनको सुंदर बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो सृष्टि का पहला पत्ता जो है वो सतयुग में न्यू मैन होगा। लेकिन यहाँ पर पुराने को नया बनाया तो कौन बना? ब्रह्मा बना ना, ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती न्यू गिने जाएंगे।
बाबा कहते इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए, माने समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, तो वह सबका रचयिता है, ऊंचते ऊंच वह हुआ। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, उनमें ऊंच किसको रखें? प्रजापिता को। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। इसमें मुख्य कौन है? देखो झाड़ के चित्र के नीचे बैठा है ना, ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो कहते उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर करते हैं? ब्रह्मा तो इस समय ज्ञान दे करके है ना, लेकिन कर किसकी मत पर रहे हैं? हाँ, एक बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। सबसे पहले शिव बाबा किसको एडॉप्ट करते हैं? ब्रह्मा को। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? है ना, नया कहाँ से आया ना, बताया बाबा ने। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से? वो तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में दिखा दिया, लेकिन नया ब्रह्मा यहाँ पर आकर शिव बाबा अपना बच्चा बनाते हैं। तो कहते इनका नाम में नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है, फिर बाप वह वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते हैं वह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते हैं यह मंजिल बड़ी भारी है, पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बच्चे लिखते भी हैं कि माया के तूफान बहुत आते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें, क्या कहा बाबा ने? तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि यह है नई बात, यह है ही स्व राजयोग, इसमें ही संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति पाएं। यह तो जीवन बंद है, तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्व को राज्य चाहिए, अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। यह आत्मा कहती है ना। तो अपने को आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे। क्या है राम राज्य की महिमा? कि शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। वह तो है आसुरी सभा,
तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा। तो कितना नशा होना चाहिए, परंतु यह स्कूल है। कहाँ बैठे हो? स्कूल है। पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते हैं और कोई ढीले पड़ जाते हैं। यह स्कूल भी बाबा कहते वंडरफुल है। वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ स्कूल टीचर एक है, स्कूल एक है। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है, माने इतना सोल कॉन्शियस बनना है कि हम कौन पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। हम आत्माएं हैं और वह परमात्मा है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूलें हो जाती हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है, कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बन जाएंगे। कैसे विचार सागर मंथन करना है? कैसे? बाप जो सागर है उसके साथ बैठकर विचार सागर मंथन। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है, चबा कर एकदम खा ही जाती है। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अजगर के पेट में कोई चला जाए तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना है और समझाना है। वास्तव में बीके जो तुम ही हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू मैन कहते हैं। कितनी खुशी की बात है। वहाँ तो खुशी के गाजे बाजे बजेंगे। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। किसमें? ब्रह्मा में। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं, पुरानी चीज को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहें? क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है, वह थोड़ी ही समझते हैं एडम और ईव कौन है। न्यू मैन है श्री कृष्ण, वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा है। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए। वह कहाँ से आए? न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है, उनको ही गोरा कहते हैं। यह है सांवरा, यह न्यू मैन नहीं। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू। श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने ते पुराना है वही नए ते नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रिज्यूनेट कर नए ते नया बनाते हैं, परिवर्तन कर नए से नया बनाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं और अपनी अवस्था भी बनानी है। क्या कहा बाबा ने?
अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो है ही पवित्र, बाकी हम गृहस्थ में रहते फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्र धारी बनते हैं। विष्णु वंशी को त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं, कितनी अटपटी बातें हैं। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, वह हठ योग है और यह राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। क्या कहा बाबा ने? नारी स्वर्ग का द्वार। माताओं पर कलश रखता हूँ तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः भगवान वाच। आवाज बुलंद निकलना चाहिए कि ये आवाज तेजी से निकलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। क्या बनना है? मर जीवा भव। तो सब मर जीवा हैं। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया है। जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए हैं। स्लोगन, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। धर्मात्मा कौन है? जो धर्म में स्थित होकर कर्म करते हैं। ओम शांति। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमपिता शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए हैं। ओम शांति।